गाइस इंडिया में आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन मिल जाता है 15,000 की कीमत में, और यहीं पे आपको Realme 5 स्मार्टफोन जो है गाइस वो मिल जाता है 11,000 की कीमत में। तो देखते हैं कि यहाँ पे आपको 4,000 एक्स्ट्रा जो यहाँ पे चार्ज कर रहा है Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन, ये बेस्ट है या फिर Realme 5 जो अपनी 11,000 की कीमत में ये डिसेंट क्वालिटी पे आता है। तो इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा एक बेटर ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैं दूंगा डिटेल्ड कंपेरिजन ऑफ Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन वर्सेस Realme 5 स्मार्टफोन। साथ ही जो वीडियो के एंड में जो कंक्लूजन का पार्ट आएगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस स्मार्टफोन की तरफ जाना है एंड किस रीजन के बेसिस पे। तो यहाँ पे चले गए हम लोग अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करेंगे और स्टार्ट करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन को। बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले से, तो यहाँ पे आपको गाइस Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन मिलता है एक 6.3 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस डॉट नॉच डिस्प्ले, जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन जो है कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलेगी। यहीं अगर मैं बात करूँ Realme 5i में, तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.52 इंचेस की एक एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले, जो कि एक एलसीडी स्क्रीन है, 20:9 के एक्सपेक्ट रेशियो एंड 89.8% की स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन के साथ में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की साइज की, तो थोड़ा सा आपको बड़ा देखने को मिल जाएगा Realme 5i का स्क्रीन साइज, लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले की क्वालिटी की, तो इस मामले में जो है बेटर देखने को मिलेगा आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन, क्योंकि यहाँ पे आपको फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले मिलती है एक अच्छी खासी 1080p की अच्छी खासी रेजोल्यूशन के साथ में, जबकि यहाँ पे आपको Realme 5i में मिलता है एक 720p की क्वालिटी। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्रोटेक्शन है वो कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की देखने को मिलेगी Redmi Note 7 Pro में, एंड CG3 यानी कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 3 की देखने को मिलती है Realme 5i में। तो इतना का डिफरेंस है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सी बात है डिस्प्ले कंपेरिजन में बेटर है Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। बात की जाए कैमरा कंपैरिजन की, तो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है 48+5 मेगापिक्सल का एक डुअल रियर फेसिंग कैमरा, जो आपके स्मार्टफोन के जस्ट पीछे होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको सामने की तरफ में मिलेगा एक 13 मेगापिक्सल का ड्रॉप नॉट शेप में फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा सेटअप Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में। बात की जाए Realme 5i में, तो Realme 5i में आपको पीछे तरफ मिलता है एक 12 मेगापिक्सल का क्वाड रियर फेसिंग कैमरा सेटअप, जो आएगा आपका 12+8 मेगापिक्सल +2 मेगापिक्सल के साथ में। साथ ही यहाँ पे अगर मैं सामने तरफ में बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक वाटर ड्रॉप नॉट शेप में देखने को मिलेगा एक 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा सेटअप। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको डुअल कैमरा सेटअप जो है बेटर देखने को मिल जाएगा। हालांकि Realme 5i में क्वाड कैमरा मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको टेली फोटो शूट्स एंड पोर्टफोलियो लेंस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए भी जो यहाँ पे आपको मेगापिक्सल जो है थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ पे आपको जो है Redmi Note 7 Pro हो सकता है कि आपको बेटर जो है अब पिक्चर्स क्लिक करके दे दे। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिकली सैंपल्स पे। इसके अलावा यहाँ पे जो सेल्फी है इस मामले में तो ऑब्वियसली सी बात है विनर है Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। तो कैमरा के मामले में भी मुझे Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पसंद आया है। अगर बात की जाए बैटरी कंपेरिजन की, तो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है 4000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, एंड USB टाइप सी की कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा गाइस अगर मैं बात करूँ Realme 5i से, तो यहाँ पे आपको मिलता है 5000 मिली एम्पियर की बैटरी कैपेसिटी, 10 वाट के चार्जिंग अडेप्टर के साथ में, और यहाँ पे आपको माइक्रो यूएसबी पोर्ट का जो है कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटी जो है यहाँ पे आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी Realme 5i में Redmi के Note 7 Pro से। इसके अलावा जो चार्जिंग अडेप्टर है वो सेम है, जबकि हालांकि यहाँ पे आपका Redmi Note 7 Pro 18 वाट का चार्जिंग अडेप्टर सपोर्ट करता है, उसके लिए आपको बाहर से जो है परचेज करना पड़ सकता है। लेकिन खैर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे स्मार्टफोन में तेजी से चार्ज करने की स्पीड की, तो यूएसबी टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन आएगा, जबकि माइक्रो यूएसबी पोर्ट के साथ आता है आपका Realme 5i। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बैटरी कंपेरिजन की बात करूँ, तो यहाँ पे आपका Realme 5i जो है वो बेस्ट होगा कंपेरेटिवली टू Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। अगर बात की जाए प्रोसेसर की कंपैरिजन की, तो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको Qualcomm की तरफ से आने वाला Snapdragon 675 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, जो कि 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 6.2 की जीपी देखने को मिल जाएगी। अगर ये मैं बात करूँ Realme 5i स्मार्टफोन में, तो यहाँ पे गाइस आपको मिलती है Qualcomm Snapdragon 665 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर, जो कि 660 एंड 675 के बीच का वर्जन है। तो ऑब्वियसली सी बात है 675 से थोड़ा सा कम ही है, तो इसी वजह से Realme 5i जो है वो उतना बेटर नहीं है कंपैरेटिवली टू Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन के प्रोसेसर थे। तो यहाँ पे आपको एफिशिएंसी वगैरह जो है थोड़ी सी बेटर देखने को मिल जाएगी Redmi के Note 7 Pro स्मार्टफोन में। अगर बात की जाए यहाँ पे स्लॉट्स एंड स्कैनर कंपैरिजन में, तो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन में गाइस आपको मिलता है एक हाइब्रिड सिम ट्रे स्लॉट, जहाँ पे आप लोग 2 नैनो सिम कार्ड्स और 1 नैनो सिम कार्ड एक जो है आपका माइक्रो SD कार्ड को इंसर्ट कर सकते हो, और फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन मिलेगा आपको पीछे। यहीं पे आपको Realme 5i स्मार्टफोन में मिलता है डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट ऑप्शन, जहाँ पे आप लोग 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड को लगा सकते हो एक साथ एक समय पे, और पीछे तरफ मिलता है आपको रियर फिंगरप्रिंट सेंसर का ऑप्शन। तो यहाँ पे मुझे जो है कार्ड स्लॉट के मामले में जो है Realme 5i बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और फिंगरप्रिंट सेंसर तो यहाँ पे आपको सेम है। अगर बात की जाए बॉडी एंड कलर कंपेरिजन की, तो Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन आता है गाइस की अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए, तो ये आएगा ग्लास बैक बॉडी डिजाइन के साथ में, जहाँ पे आपको ग्लॉसी फिनिशिंग मिलेगी विद प्रोटेक्शन ऑफ कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास 5 की, और ब्लैक रेड ब्लू यहाँ पे आपको कलर के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ पे कंपेयर किया जाए आप इसको Realme 5i से, तो इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है गाइस वो है एक पॉलीकार्बोनेटेड यानी कि प्लास्टिक बैक बॉडी डिजाइन के साथ में आपको Realme 5i स्मार्टफोन मिलेगा, जहाँ पे आपको रिजिड फिनिशिंग सरफेस लुक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको 2 कलर के ऑप्शन मिलते हैं, जो आता है फॉरेस्ट ग्रीन एंड एक्वा ब्लू। प्राइसिंग की बात कर ले, तो Redmi Note 7 Pro की जो प्राइसिंग है गाइस वो है 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट की 15,000 की कीमत में, एंड 6GB रैम एंड 128GB के अदर वेरिएंट की वो है
है 18,000 की कीमत में। यहीं अगर मैं बात कर लूँ, इसे कंपेयर किया जाए Realme 5i से, तो गाइस यहाँ पे ये स्मार्टफोन मिलता है आपको 4GB रैम 64GB के बेस वेरिएंट है 11,000 की कीमत में, एंड 4GB रैम एंड 128GB के अदर वेरिएंट के साथ में 12,000 की कीमत में। तो यहाँ तो मैंने दे दिया है डिटेल्ड कंपैरिजन ऑफ Realme 5i वर्सेस Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। अब चलते हैं कंक्लूजन के पार्ट में और यहाँ पे देखते हैं कि वाकई में आपको 4,000 एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करके जाना चाहिए या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे वेरिएंट सेम है, 4GB रैम 64GB की कीमत में मिलता है दोनों स्मार्टफोन। 15,000 की कीमत में मिलेगा Redmi Note 7 Pro एंड 11,000 की कीमत में मिलेगा Realme 5i। तो यहाँ पर एक एक चीज़ को फटाफट से कंपेयर करते हैं। बैटरी कंपेरिजन की बात करूँ तो ओवरऑल Realme 5i जो है वो बेस्ट है कंपेरेटिवली टू Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इस मामले में Redmi Note 7 Pro बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे ग्लास बैक बॉडी डिजाइन मिलती है, और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे जो है आपको स्मार्टफोन में जो है अगर कैमरा की कंपैरिजन की बात कर लूँ तो Realme 5i से कहीं ज़्यादा बेस्ट देखने को मिलेगा Redmi Note 7 Pro, क्योंकि 48 मेगापिक्सल का आपको मिलता है डुअल फेसिंग कैमरा जो पीछे होगा, एंड 13 मेगापिक्सल का मिलता है सेल्फी कैमरा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की क्वालिटी, स्क्रीन की साइज, तो स्क्रीन की साइज के मामले में तो भैया Realme 5i ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्वालिटी की बात करूँ तो इस मामले में क्वालिटी एंड प्रोटेक्शन इन दोनों मामलों में Redmi Note 7 Pro जो है बहुत ज़्यादा आगे है। लास्ट चीज़ की बात करूँ जो कि है स्मार्टफोन की मतलब प्रोसेसर की, तो इस मामले में भी Redmi Note 7 Pro जो है आगे है। तो क्या लगता है कि आपको इन सारे जो इतने सारे में वोटिंग मिल गए Redmi Note 7 Pro के लिए, क्या यहाँ पे इन सब वोटिंग की वजह से हमें जाना चाहिए Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन की तरफ या फिर Realme 5i की तरफ चले जाना चाहिए? वैसे तो यहाँ पे मैं अपने वोट्स के हिसाब से कंपैरिजन दूंगा, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। रीज़न ये है कि अगर आप लोग इस वीडियो को अभी देख रहे हो इस लेटेस्ट टाइम पे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि 15,000 की कीमत में आपको Realme 6, Redmi Note 9 Pro एंड कहीं कहीं ऐसे ऑप्शन मिलते हैं जो आपको इससे भी बेस्ट देखने को मिलेंगे। एंड Realme 5i की अगर आप लोग बात कर रहे हो तो Realme 5i भी 11,000 की कीमत में आपको देखने को अच्छा मिल रहा है, ऑब्वियसली इस बात है, लेकिन जो उसका प्रोसेसर है ना वो आपको 10,000 के मिड रेंज स्मार्टफोन के नीचे देखने को मिलना चाहिए, और ये इतने की कीमत में बेस्ड जैसे कि 8,500 या 9,000। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको इन दोनों अदर ऑप्शन में से ना किसी, अगर मेरी ओपिनियन माना जाए इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है, वैसे Realme 5i मुझे अपनी कीमत के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे मतलब अच्छा ही लग गया बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को अगर मैंने इसको ध्यान से देखा तो। बाकी खैर अगर मैं बात करूँ ऑप्शंस की, तो आपको बहुत ऑप्शन मिल जाएंगे दोनों स्मार्टफोन के बीच में। तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट ही करना चाहते हो तो आपको और कंपैरिजन वीडियोस देखनी चाहिए, और साथ में एक आपको जब सारी की सारे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप भी आपको इसी स्मार्टफोन की तरफ जाना है, फिर उसके बाद आप लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। तो मेरा ओपिनियन था। अब आप लोग हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि यहाँ पे आपको Redmi Note 7 Pro स्मार्टफोन पसंद आया फिर Realme 5i, किस कारण की वजह से, किस रीजन की वजह से वीडियो होती है खत्म। वीडियो डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो में कुछ ना कुछ अगर पसंद आया तो लाइक मारो, शेयर मारो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। जितने टाटा, धन्यवाद।